इस क्वेश्चन में हमें इन तीनों को एक नंबर लाइन पे दिखाना है। अब सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। देखो ये हो गया 0। अब हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर लाइन बनाना होगा? तो देखो ये तीनों नंबर नेगेटिव है, मतलब तीनों लेस देन 0 है। अब 0 से छोटे वाले नंबर्स लेफ्ट पे आते हैं, तो हमें लेफ्ट पे ज्यादा बनाना होगा। अब हमें लेफ्ट पे कहाँ तक बनाना है? तो देखो यहाँ सबसे छोटा नंबर है -9/11 और -9/11 बड़ा है -11/11 से। अब -11/11 हो जाएगा -1। तो -9/11 अगर बड़ा है -1 से, तो ये तीनों भी तो -1 से बड़े ही होंगे। तो अगर नंबर लाइन पे हम लेफ्ट पे -1 तक बना ले तो हमारा काम हो जाएगा। अब लेफ्ट पे -1 तक बना रहे हैं तो राइट पे भी हम 1 तक बना लेते हैं। तो पहले हम -1 से 1 तक एक नंबर लाइन बना लेते हैं। अब देखो यहाँ 0 और -1 के बीच में या 0 और 1 के बीच में हमें कितने पार्ट्स बनाने होंगे? तो यहाँ डिनोमिनेटर में 11 है, तो हम 0 से 1 के बीच में 11 पार्ट्स बना लेंगे। अब 11 पार्ट्स बनाने हैं तो हम 11 से एक कम विच इज इक्वल टू 10 लाइन्स बना लेंगे। तो 0 से 1 के बीच में हम 10 छोटे लाइन बना लेंगे और सिमिलरली 0 से -1 को भी हम 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 0 से -1 के बीच में भी 10 छोटे लाइन बना लेंगे। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से 1 डिवाइड हो गया 11 पार्ट्स में। अब सेम वे में 0 से -1 को भी कर लेंगे। अब देखो यहाँ 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/11 और यहाँ 11 पार्ट्स हैं 0 से 1 के बीच में। तो अगर हम यहाँ से एक पार्ट आगे जाएंगे तो हम 11 के एक पार्ट आगे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/11। सिमिलरली अगर हम एक और पार्ट आगे जाएंगे तो हम 2 पार्ट आगे जा रहे हैं 11 के, तो ये हो जाएगा 2/11। अब अगर हम पीछे जाएंगे तो अगर हम 11 में से एक पार्ट पीछे जा रहे हैं तो ये होगा -1/11। सिमिलरली अगर एक और पार्ट पीछे जाएंगे तो यहाँ 11 में से 2 पार्ट पीछे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2/11। अब ऐसे ही हम सारे को नंबर कर लेंगे, तो ये हो गया 1/11 और ये हो गया 11/11। अब लेफ्ट साइड को भी नंबर कर लेते हैं। अब हमें मार्क क्या करना था? हमें मार्क करना था -2/11, तो ये हो गया -2/11। फिर हमें मार्क करना था -5/11, ये हो गया -5/11। और फिर हमें मार्क करना था -9/11, तो ये हो गया -9/11। तो तीनों नंबर्स को हमने मार्क कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।